हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने रिवीजन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस को लेकर आया हूं और इसको हम और इजी वे से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू बी चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन असर्टिव सेंटेंसेस। तो रिवीजन वर्क में बच्चों हम देखते हैं, पहले तो थोड़ा शॉर्टली में हम इसको देख सकते हैं। कोई एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे डायरेक्ट का एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। राम says comma inverted comma he is a good boy। ये हो गया आपका एक सेंटेंस है जो डायरेक्ट है। और इसके बारे में जो डायरेक्ट होता क्या है, आप इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को का वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि यानी व्हाट एवर सेज बाय द स्पीकर दैट इज नोन एज डायरेक्ट, यानी वक्ता के द्वारा जो कही गई बात होती है ज्यों का त्यों उसको लिख देते हैं, वह क्या होता है, डायरेक्ट होता है। जब उसी बात के सारांश को, सब्सटेंसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वह इनडायरेक्ट होता है। तो इसमें अब डायरेक्ट के पार्ट को देखते हैं, जहां से हमें इनडायरेक्ट बनाने में वर्क करना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है, उसको देखते हैं। तो ये देखिए, राम सेज और ही इज अ गुड बॉय, ये दो पार्ट है। फर्स्ट इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। कामा के पहले वाले भाग को जो ये आगे होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इन दोनों को सेंटेंस में जानना अति आवश्यक है। इसको हमको क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों, अब आते हैं हम चेंजिंग में कि कैसे हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं। तो उसके लिए तो हमको कुछ रूल्स देखना पड़ता है। तो फर्स्ट पहले हम पर्सन रूल्स ऑफ चेंजेस इन पर्सन, पहले पर्सन के रूल्स को देखते हैं कि रूल नंबर 1 पर्सन चेंजेस कैसे होता है। फर्स्ट पर्सन, पर्सन में जब चलते हैं तो अब पर्सन चेंजेस कब होता है, जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया होता है। जैसे सेज टू लगा के क्या क्या दे दे, जैसे हिम दे दे, हर दे दे, फिर मी दे दे, या फिर क्या होता है अस। ऐसे जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है तो पर्सन चेंजेस होते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, पर्सन के बारे में जानते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। फर्स्ट में क्या होता है, आई होता है, वी होता है। सेकंड में ओनली यू होता है। थर्ड में ही, सी, इट, दे, ये होते हैं। तो अब इसमें चेंजेस कैसे होता है। अब फर्स्ट पर्सन का जब होता है तो फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई वी, मतलब इस स्थान पे आई या वी हो, तो चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फिर सेकंड पर्सन, अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का होता है, सेकंड पर्सन का होता है मींस यू होता है, तो यू क्या, इसके रिपोर्टेड स्पीच के यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर अब क्या है आपका, अगर थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम या दे ये होते हैं तो इसमें थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज। तो इस बात को समझने के लिए जैसे 1 2 3 अपॉन SON ये फार्मूला है जो एक्सीलेंट में आपको मिलेगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन का है तो इस सब्जेक्ट के यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज। तो बच्चे ये पर्सन में कैसे चेंजिंग होता है ये आप लोग देखें। अब हम चलते हैं
आप लोगों को यानी रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंसेस में देखते हैं कि उसमें कैसे हम चेंज करते हैं। सेकंड है रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द टेंसेस। तो इस रूल्स में बच्चों देखेंगे कि टेंसों जो टेंस होते हैं उसमें कैसे हम चेंजेस करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। इसका फर्स्ट रूल इसमें ए पकड़ते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो। एग्जांपल लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा he writes a letter इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो अब क्या करते हैं इनडायरेक्ट राम सेज। अब बच्चों इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं कामा इन्वर्टेड कामा। अब ये कॉमन क्या रूल है कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम क्या लगाते हैं दैट लगाते हैं। दैट लगा देते हैं। ये कैपिटल लेटर है स्मॉल लेटर में हो जाता है दैट ही राइट्स अ लेटर फुल स्टॉप लगा देते हैं इन्वर्टेड कामा को हटा के। तो यहाँ पे क्या आप लोगों ने देखा कि ये प्रेजेंट टेंस में था कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे इसको हटा दिया तो हम यहाँ पे कंजक्शन दैट लगा दिए। कैपिटल लेटर में जो था वह स्मॉल लेटर में हो गया। फिर टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ उसको हम ज्यों का त्यों रख देते हैं। फिर एक फ्यूचर का देखते हैं एग्जांपल। राम विल से कामा इन्वर्टेड कामा रानी वासेस क्लॉथ्स। इसको देखिए फिर इनडायरेक्ट इसका हो जाएगा राम विल से कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगेगा दैट रानी ये नाउन्स है इसलिए जो नाउन है वह कैपिटल आई और नाउन जो होते हैं कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। रानी वासेस क्लॉथ्स। तो बच्चों इसका फर्स्ट रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द टेंसेस में ये आप लोगों ने दो एग्जांपल देखा। तो इसका क्या रूल बनता है देखते हैं कि जब क्या रिपोर्टिंग वर्ब ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब किसमें प्रेजेंट टेंस और किसमें फ्यूचर टेंस यानी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज ऑफ द टेंस। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। फिर अब चलते हैं कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है किसमें पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में होने पर इसमें परिवर्तन कैसा होता है ये देखिए। इसको कोई भी रूल इसको आगे जो हो आपका तीसरा कर लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस में जब होता है बच्चों तो हम क्या करते हैं रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसको हम पास्ट टेंस में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं इसका रूल डायरेक्ट। टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा फिर आई एम अ गुड बॉय। अब देखिए बच्चों अब इस वाले सेंटेंस में
जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में भी है, इसका ऑब्जेक्ट भी मैं दिया हूं। अब इसमें कैसे हम चेंजेस करते हैं इसको देखते हैं। अब इसमें हम सारे रूल्स को अप्लाई करते हैं, पर्सन परिवर्तन कैसे होता है उसको भी हम फॉलो करते हैं, और फिर जो इसके वर्ब ऑब्जेक्ट देने पर क्या किसमें चेंज होता है उसके बारे में भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट, टीचर टोल्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा दैट, हम इसी जगह पे रुकते हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि सेड टू मी कैसे टोल्ड मी में हो गया। तो इसके रूल्स के लिए जब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, ये जब ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो हम क्या करते हैं, से को हम टेल में बदलते हैं, सेज को हम टेल्स में बदलते हैं, और सेड को यहां पर सेड को टोल्ड में बदलते हैं। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता है। और यहां पे वही हुआ है, टीचर सेड टू मी, यानी ऑब्जेक्ट है तो सेड है तो टोल्ड में हो गया, टू हट गया, तो टीचर टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हमने दैट लगाया। अब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट कैसा, फर्स्ट पर्सन है, जब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट टीचर है तो हम क्या कर देंगे, दैट ही is a good boy। फिर एग्जांपल और देखते हैं इसका। अब यहाँ पे एक चीज यह भी ध्यान में देना होगा कि जैसे पास्ट टेंस होने पर हम क्या करते हैं, आई एम अ गुड बॉय, सॉरी यहाँ पे ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे ही वाज हो जाएगा, ही वाज अ गुड बॉय। ठीक, अब हम, ये तो एग्जाम्पल था, लेकिन अब रूल बाय रूल जो चेंज होता है पहले हम देखते हैं चेंजेस क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट, टीचर सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, टीचर सेड टू हर you write a letter। अब इसको देखिए बच्चों, इनडायरेक्ट, अब इसमें हम सारे रूल को पकड़ते हैं। टीचर सेड टू हर तो क्या हो जाएगा, टीचर टोल्ड हर, क्या हो जाएगा, टोल्ड हर। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या लगाएं, दैट लगाते हैं। यू सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है तो हम सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो हर है तो हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हम सी लिखे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम इसको पास्ट में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, सी रोट अ लेटर, ये बन गया। फिर चलते हैं एग्जाम्पल अगला देखते हैं डायरेक्ट। अगले एग्जाम्पल में जब चलते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में। तो बच्चों एक दो इसका एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट, मोहन सेड टू हिम। चलिए यहाँ पे हम एक थर्ड पर्सन का रखते हैं,
रामा लिख देते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट, मोहन टोल्ड हिम, क्या हो जाएगा, टोल्ड हिम दैट, राम कैपिटल में ही रहेगा, राम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल को आप लोगों ने देखा, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया तो कैसे चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग वह देखा, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह जैसे कंजक्शन दैट लगाते हैं, यानी पर्सन चेंजेस, टेंस में चेंजेस, कंडीशन क्या क्या है ये आप लोगों ने देखा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम इसको छोड़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। उसी प्रकार देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फिर पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फिर पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंजेस, फिर क्या विल आपका वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, आर्ट में, आर्ट में ही, और फिर इसी प्रकार उड को शुड में ही, कुड में ही चेंज होते उसी तरह लिख देते हैं। तो बच्चों ये तो था असर्टिव सेंटेंस के जो कुछ रूल्स थे, जो रूल थे वह शॉर्ट में मैं समझाने का कोशिश किया हूँ, प्रयास किया हूँ। अब कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं, जैसा कि एक्सेप्शंस में आप लोगों ने उसका भी वीडियो बनाया हूं जो आप लोग देखे होंगे। एक्सेप्शंस में क्या अभी रूल है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन पास्ट में चेंजेस होते हैं। लेकिन कभी कभार रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में होने पर भी उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होते। तो अब क्या करते हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो बच्चों ये देखिए सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें पास्ट टेंस होने पर भी चेंजेस नहीं होते, तो क्या हो जाएगा, टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेकेंड ट्रू वर्ब, इसके लिए डायरेक्ट देखिए टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोज। इनडायरेक्ट हो जाएगा इसका, टीचर सेड
कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको हम वैसे लिख देते हैं। फिर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, स्मॉल लेटर करते हैं, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोज। तो बच्चों ये सेकंड था एक्सेप्शंस में, और एक्सेप्शंस इसको टेल्स होना चाहिए। एक्सेप्शंस का आपने सेकंड एग्जांपल रोज को देखा। फिर थर्ड में चलते हैं हैबिचुअल। हैबिचुअल यानी आदत संबंधी होता है। इसमें देखिए डायरेक्ट फादर सेड कामा इन्वर्टेड कामा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। फिर इनडायरेक्ट हो जाएगा फादर सेड दैट डॉग्स bark at the stranger। और एक बच्चों लास्ट एक्सेप्शन हिस्टोरिकल, यानी कोई ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं तो होता है। तो बच्चों ये एक्सेप्शंस में था जिसका 3 एग्जांपल मैं दिया हूं। और बाकी आप लोगों ने जैसे देखा, क्या देखा पहले जब हम चलते हैं फर्स्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम कंजक्शन दैट लगाते हैं। फिर अगर प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो टेंसेस में एकदम चेंजिंग नहीं करते। फिर क्या होता, पास्ट टेंस में होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। बाकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नो चेंज। बिल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, आर्ट को आटा में, ऐसे चेंज करते रहते हैं। फिर उसके बाद पर्सन परिवर्तन में आप लोगों ने देखा क्या कि जब जैसे फर्स्ट पर्सन का हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का हो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और यहाँ पे जैसे क्या देता है, ऑब्जेक्ट के साथ है तो से टेल में हो जाता, सेज टेल्स में हो जाता, सेड टोल्ड में हो जाता। तो इतने सारे रूल्स हैं और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।